नमस्कार दोस्तों, माँ शिवा शताक्षी मंगल करें। भीष्म पंचक के बारे में बात करते हैं। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको पंचभिका या फिर पंचभिकु के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन का ये व्रत रखते हैं। यह व्रत अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आइए इससे संबंधित एक कहानी सुनते हैं जो कि इस प्रकार है। बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव था जहां पर एक साहूकार अपने बेटा और बहू के साथ रहता था। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम पूर्वक पूजा पाठ और सभी धार्मिक कार्य किया करती थी और जब भी कार्तिक मास आता था तो उस माह के सभी नियमों का भी पालन अच्छी तरह करती थी। वह स्त्री कार्तिक मास में रोज़ सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। उसी गांव के राजा का बेटा भी गंगा स्नान किया करता था। एक बार राजा के बेटे ने देखा कि कोई व्यक्ति है जो उससे भी पहले उठकर गंगा स्नान के लिए जाता है। उस लड़के के मन में ये बात जानने की इच्छा हुई कि आखिर वो कौन है जो उससे भी पहले गंगा स्नान करता है। बहुत समय बीत जाता है पर राजा के बेटे को पता नहीं चल पाता है कि वह कौन व्यक्ति है जो उससे पहले गंगा स्नान कर लेता है। कार्तिक माह समाप्त होने में सिर्फ 5 दिन ही शेष रहते हैं। साहूकार की बहू जब स्नान करने जा रही थी उसी समय राजा का बेटा गंगा स्नान के लिए आ रहा होता है। बहू आहट सुनकर जल्दी जल्दी चलने लगती है और जल्दबाजी में उसकी मोजड़ी यानी जूती वहीं मार्ग में छूट जाती है। राजा के बेटे को उसकी मोजड़ी जब दिखती है तो वह उसे उठा लेता है और मन ही मन सोचने लगता है कि जिस स्त्री की मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री खुद भी कितनी सुंदर होगी। और वह ये बात गांव में फैला देता है कि जिसकी भी मोजड़ी उसे प्रातःकाल में मिली थी वह उस स्त्री उसके सामने आ जाए। साहूकार के बेटे की बहू यह कहलवा देती है कि मैं ही वह स्त्री थी और मैं पूरे 5 दिन गंगा स्नान के लिए आऊँगी। अगर तुम समय रहते मुझे देख पाए तो ही मैं तुमसे मिलूँगी। राजा के बेटे ने जब उस स्त्री से मिलने के लिए एक तोते को पिंजरे में बंद करके किनारे पर रख दिया ताकि वह स्त्री जब गंगा नदी के पास आए तो तोता उसे बता दे। साहूकार की बहू सुबह के समय गंगा स्नान के लिए पहुंच जाती है और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि अब भगवान ही उसके सतीत्व की लाज रखे, राजा का बेटा ना उठ पाए और मैं गंगा स्नान करके जा सकूं। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और राजा का बेटा सोता रह जाता है। बहू नहा धोकर जब चलने लगती है तो तोते से बोलती है कि तू मेरी लाज रखना। तोता उसकी प्रार्थना सुनकर कहता है ठीक है, मैं तेरी लाज रखूँगा। राजा का बेटा उठता है और वहाँ किसी को न पाकर तोते से पूछता है कि क्या यहाँ कोई स्त्री आई थी। तोता उसे इनकार कर देता है। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं किसी भी हाल में नहीं सोऊंगा। वह अपनी उंगली काट लेता है और दर्द से उसे नींद नहीं आती। वह स्त्री सुबह आती है और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगती है और राजकुमार को फिर नींद आ जाती है। वह स्नान करके फिर से चली जाती है। सुबह जब राजकुमार की नींद खुलती है तो वह तोते से फिर पूछता है तो तोता फिर इनकार कर देता है। अब राजकुमार ने सोचा कि आज वह अपनी आँखों में मिर्च डाल लेगा जिससे उसे नींद नहीं आएगी और वह अपनी आँखों में मिर्ची डालकर बैठ जाता है। स्त्री फिर आती है और प्रार्थना करती है जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ जाती है। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर मना कर दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी और वह बिना बिस्तर के ही बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है। अगले दिन स्त्री फिर आती है। गंगा स्नान करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना भी करती है और भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर नींद आ जाती है। वह नहाकर चली जाती है और राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी होती है। राजकुमार अगले दिन अंगीठी के पास बैठ जाता है जिससे उसे नींद नहीं आए। साहूकार की बहू आती है और फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि भगवान आपके कारण मेरा 4 दिन कार्तिक स्नान हो पाया है। अब आज आखिरी दिन भी मेरे स्नान को पूर्ण करवा दीजिए। भगवान उसकी बात रख लेते हैं और राजकुमार को नींद आ जाती है। राजकुमार की बहू जब तक नहा कर जाने लगती है तो वो तोते से बोलती है कि इससे कहना कि मैंने 5 दिन पूरे कर लिए हैं और अब मेरी मोजड़ी मुझे भिजवा दे।
राजकुमार उठता है तो तोता उसे सारी बात बता देता है। राजा के पुत्र को समझ आ जाता है कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है और मन में बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है और राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है तब राजा राजकुमार के ठीक होने का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। तब ब्राह्मण कहते हैं कि ये साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तभी उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा की प्रार्थना को साहूकार की बहू स्वीकार कर लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और अच्छे भाव के साथ इन 5 दिनों तक स्नान और पूजा पाठ करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।